जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जहां पे हम लोग सी सेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो मैथमेटिक्स है उसके लेक्चर्स अपलोड करेंगे। और ये जो लेक्चर्स हैं ये ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं सी सेट 2026 के लिए। एंड पुराना बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, हम कैसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली जो सी सेट का एग्ज़ाम है बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल इसलिए बन जाता है क्योंकि बच्चे जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस करते रहते हैं और सी सेट के लिए बमुश्किल 1 महीना निकाल पाते हैं, राइट। तो अगर आपके पास 1 डेढ़ महीना है तो सी सेट डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। उसमें भी जो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को वो लगता है मैथ वाला पार्ट, राइट। तो उसको हम डिकोड करेंगे। आप इतना सब कुछ करते रहेंगे मेरे साथ में तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि आपका सी सेट का एग्ज़ाम ना सिर्फ अच्छा होगा, आपके मार्क्स भी उसमें अच्छे आएंगे। हालांकि उसमें क्वालिफाइंग ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जितने क्वेश्चन करे उसमें से सही कितने हो, राइट। तो ये पहला वीडियो है एंड आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, राइट। तो क्या होता है परसेंटेज, कैसे हम परसेंटेज को समझते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले, राइट। क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ परसेंट के बारे में, जिसको हिंदी में लिखते हैं प्रतिशत, ठीक है। तो ये दो शब्द से मिलके बना है पर प्लस सेंट, है ना, पर प्लस सेंट। और हिंदी में भी अगर आप देखोगे प्रति प्लस शत, ठीक है। तो शत का मतलब होता है 100 और सेंट का मतलब भी होता है 100। तो मतलब अगर कोई भी चीज 100 के रेस्पेक्ट में है वही परसेंटेज होता है, राइट। तो परसेंट का सिंपल सा मतलब है आउट ऑफ 100। तो कोई भी चीज अगर हम 100 के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, मतलब अगर हम बेस मान के 100 मान के चीजों को देख रहे हैं कि दुनिया का जो नजरिया है वो 100 मानने का है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप कितना ऊपर हैं, कितना नीचे हैं, कितने नंबर हैं, कितना है, मतलब दैट इज आपका कितना पार्ट अवेलेबल है, या फिर आपने कितनी तरक्की कर ली, आपने कितना डिमोशन कर लिया, वही सब परसेंटेज है, राइट। जब आप चीज़ों को देखते होगे कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, सैलरी हाइक कितना होना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, अमेजोन पे डिस्काउंट मिल रहा है या किसी और वेबसाइट पे, तो ये सब परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेके कि अच्छा 10% का मतलब कोई भी चीज़ है 10% से इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर 10% से बढ़ गई है या घट गई है, राइट। तो वो सब चीज़ें इसलिए कि आपको एक यूनिफॉर्मिटी मिले, राइट, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो 100 के हिसाब से है वही परसेंटेज है, राइट। इसी को हमको समझना, और ये पूरे के पूरे चैप्टर का बेस है, राइट। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि परसेंट का मतलब है 100 में से कितना, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल कि एक लड़का है रमेश और एक है हिमेश। तो दोनों का टेस्ट हुआ, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स तो 100 में से इनके कुछ नंबर आए। तो रमेश के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 85 और हिमेश के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 90। दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मैं मार्क्स के हिसाब से देखता हूँ तो 100 में से 85 लेके आया रमेश। तो अगर कोई भी चीज़ जो 100 में से है, अगर कोई भी चीज़ जो 100 में से है कितनी है वही परसेंट होता है, मतलब इसके 85% अंक है। इसके 100 में से 90 है, तो 100 में से जितना अंक होता है वही परसेंट होता है। तो इसके हैं 90% अंक, राइट। मतलब एक चीज समझो कि ये आपके पास 85/100 और 90/100, इनको बोलते हैं फ्रैक्शन इन मैथ्स में, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो फ्रैक्शन है, और ये है दोस्तों साइन। ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये परसेंट का साइन है ना, परसेंट का। तो यहां से ये जो चीजें हैं ये परसेंट में है। तो हमने एक चीज और नोटिस करी कि हम फ्रैक्शन का परसेंट बना सकते हैं, हम फ्रैक्शन का परसेंट बना सकते हैं, हम फ्रैक्शन का परसेंट बना सकते हैं। तो अगर आप फ्रैक्शन का परसेंट बना सकते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है ना, ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपकी समस्या आसान हो जाएगी जब आप फ्रैक्शन का परसेंट बनाना सीखोगे या परसेंट का फ्रैक्शन बनाना सीखोगे। मतलब ये दो तरफ वाला रास्ता है, दिस इज नॉट अ वन वे हाईवे, ये दोनों तरफ जा सकते हैं आप इसमें, राइट। तो गांव में जैसे आपने रोड देखी होगी, तो उसी रोड पे एक बस भी आ रही है, उसी रोड पे आप बाइक भी चला सकते हैं, डिवाइडर नहीं है, तो आप दोनों तरफ किसी से भी आ सकते हैं। आप फ्रैक्शन का परसेंट कर लो, परसेंट का फ्रैक्शन कर लो,
ठीक है, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। अब करना कैसे है, तो अगर दोस्तों ये फ्रैक्शन है और मुझे इसका परसेंट करना है, तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से गुना करना है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको 100 से गुना कर दिया, तो जब गुना नहीं करा, मल्टीप्लाई करा, राइट, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 85 बचेगा। सिमिलरली जब मैं इसको भी 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये 90 बच जाएगा। तो फ्रैक्शन का परसेंट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर वापस से परसेंट का फ्रैक्शन करना है तो इसको आपको 100 से भाग करना है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको लिखना है अपनी कॉपी में, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। फ्रैक्शन का परसेंट और परसेंट का फ्रैक्शन ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इसी के ऊपर कुछ बातें करते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी समझ में आए कि हम चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, आप उसका परसेंट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, और कोई भी परसेंट है उसका आप फ्रैक्शन कर सकते हैं वापस से इसको 100 से डिवाइड करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में छाप लेना है, बिल्कुल, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, ठीक है। 1/2 एक फ्रैक्शन है। तो अगर आप इसका परसेंट करना चाहते हैं तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मेरे पास आंसर आएगा वो 50% आएगा। तो 50%, अब ये जो साइन है ना, ये जो सिंबल है, परसेंट का साइन है। तो दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा परसेंट में मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/3 करता हूँ, तो 1/3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 को 3 से भाग करने का मतलब है 33.33। और प्रतिशत, जनरली डेसिमल के बाद ये जो दशमलव है इसके बाद 2 अंकों तक कम से कम आपको लिखना आना चाहिए, राइट। और अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 33 1/3%, राइट। तो दुनिया में कोई भी अगर आपके पास अगर फ्रैक्शन है तो आप उसका परसेंट बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको 100 से, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त बात है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि फ्रैक्शन का परसेंट कैसे बनाते हैं, राइट। अब हम वापस से सोचते हैं, तो वापस से अगर मेरे पास कोई परसेंट है और मुझे दोस्तों उसका फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 20%, तो जो परसेंट है ना, इसी का मतलब होता है 100 से भाग लगाना, 20 गुना 1/100, मतलब ये जो है ना, इसको 100 से भाग लगाना ही होता है। तो जब आप परसेंट को फ्रैक्शन करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना, डेफिनेटली डिवाइड करना है। तो दिस इज 20/100, तो ये आ जाएगा 1/5। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ 45%, तो 45 को 100 से भाग लगाना है, मतलब 45% का मतलब क्या है, आप सोच के देखो, 100 में से 45, 40% मतलब 100 में से 40, तो इसलिए मैंने बोला 100 में से 45, 45/100, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 9/20, ठीक है। तो 9/20 जो है ये इसका आपके पास से परसेंट का फ्रैक्शन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 2 बातें अभी तक सीखी, फ्रैक्शन का परसेंट और परसेंट का फ्रैक्शन वापस से हमने सीख लिया, राइट। चलिए, तो अभी हम कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं बोलता हूँ कि आपको 20% ऑफ 350 निकालना है, राइट। 20% ऑफ 350 कितना होगा, तो मैंने क्या बोला, कोई भी परसेंट है भाई, ये 20% है, तो 20 कितने में से होगा, दिमाग में घंटी बजे सर 100 में से होगा, तो 20/100। गला मेरा थोड़ा खराब है ना, माई थ्रोट इज नॉट वेल। तो 20/100, और मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। हर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, पता चला मैथ्स का पेपर ऑफ आने लगे तो आप मल्टीप्लाई करते रहे परसेंटेज के, जब इस तरह से क्वेश्चन होते, राइट। तो 20/100 इंटू 350, अब आप थोड़ा सा गुना भाग अगर जानते हैं तो ऊपर 2 0 नीचे 2 0, तो ये 70 आ जाएगा, राइट। तो 20% जो 350 का होगा वो 70 होगा, 20% 350 का कितना होगा, 70 होगा, राइट। तो आप इस बात को समझ लो कि अगर मैं A% ऑफ B निकालता हूं, तो ये दोस्तों A% है, मतलब 100 में से A है, और मल्टीप्लाई बाई B, ठीक है। तो ये दूसरी बात आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे बोलता हूँ B% ऑफ A, तो आपने वही बात बोली कि सर ये B% है, मतलब 100 में से B है, इंटू A, ठीक है।
इसका मतलब कि A% ऑफ बी, B% ऑफ ए, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। कैसे हुआ सर? अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 की गुना 3 में करना है और 3 की गुना 2 में करना है, तो आपका आंसर अलग आएगा, सेम आएगा? आप बोलोगे सर सेम ही तो आएगा। इसका मतलब AB/100 और BA/100, ए की मल्टीप्लाई बी में करो या बी की ए में करो, बात तो एक ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि A% ऑफ बी B% ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं सवाल आपसे बोलता हूँ कि आपको 12% निकालना है 50 का, तो आपके दिमाग में अगर ये ऑब्जर्वेशन है कि आप 12% 50 का ना निकाल के 50% ऑफ 12 कर दो, तो आंसर सेम ही आएगा। मतलब इस परसेंट को उठा के यहाँ पे लगा दो। अब क्योंकि 50% जनरली पता होता है, 50% होता है हाफ 1/2। तो जैसे ही आपके दिमाग में घंटी बज गई, तो ये क्वेश्चन देखो देखते ही खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप ये देखते हैं ना 50%, तो कोई भी चीज जो 50% है वो आधी है। ठीक है, आधी है, दैट इज 1/2। तो 1/2 ऑफ 12 इज 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दो बातें भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है, राइट, अति इंपॉर्टेंट है। आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए सो दैट आपको ये समझ में आने लगे कि आखिर हमने क्या किया है, और फिर आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा, राइट। चलिए, ये समझ में आ गया, राइट। तो अगर मुझे परसेंट कैलकुलेट करना है तो ये होता है दैट इज सम पार्ट अपॉन होल इनटू 100। ठीक है, तो पूरे का कुछ पार्ट जो होता है वो आप ये भी बोल सकते हैं कि वो भी परसेंट है, राइट, वो भी फॉर एग्जांपल परसेंट है। जैसे आपने ये पिज़्ज़ा कभी आपने टेस्ट किया होगा, तो पिज़्ज़ा को मान लेते हैं हमने ये 8 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, राइट। टुकड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये पिज़्ज़ा के टुकड़े नहीं हुए थे भाई, जब ये पिज़्ज़ा का टुकड़ा नहीं हुआ था, तो ये 100% था या नहीं था? कोई भी चीज़ जो कंप्लीट है दुनिया में, कोई भी चीज़ जो कंप्लीट है वो 100% है। हालांकि इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है अगर हम बात करें इंसानों के लिए, राइट। तो 100% का मतलब होगा दैट इज एनीथिंग दैट इज कंप्लीट, राइट। तो कोई भी चीज़ जो कंप्लीट है वो 100% है। मतलब जब ये पिज़्ज़ा एक था तो ये 100% पिज़्ज़ा था, लेकिन फिर आपने पिज़्ज़ा के 2 टुकड़े कर दिए तो ये 50% हो गया, आधा आधा हो गया। तो आपने 100 को 2 से भाग करा। तो ऐसे ही अगर हम 100 को ही डिवाइड करते रहते हैं तो आपका जो शेयर है वो कम होता रहेगा, ऑफ कोर्स ही बात है, राइट। तो हमने लिखा होल कितना है और उसमें से आप कितना पार्ट ले रहे हैं, राइट, उसमें से आप कितना पार्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल होल है यहाँ पे 8 पार्ट, भाई कितने हैं 1 2 3 4 5 6। 8 में से मान ले मैंने 3 पार्ट लिए, भाई मैंने ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया, ये वाला पार्ट ले लिया और ये वाला पार्ट ले लिया। तो 8 में से 3 पार्ट कितना परसेंट हुआ? तो ये फ्रैक्शन है ना। दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको परसेंट बनाना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोस्तों आ जाएगा 37.5%। मतलब जो पिज़्ज़ा के 3 टुकड़े हैं वो 37.5% है, वो 37.5% है, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे जानता हूँ कि पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े और आपने एक टुकड़ा लिया है, मतलब आप इस एक टुकड़े का देखना चाहते हैं कितना परसेंट, तो आपको 1/8 करना और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है फिर से। तो हर टुकड़ा जो है वो 12.5% का है। हर टुकड़ा दोस्तों 12.5% को रिप्रेजेंट करता है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो आज का जो क्लास है उसमें हम बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहे हैं, सो दैट आपको एक आपके ब्लड में इंजेक्ट हो जाए कि आखिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, राइट। चलिए आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अभी तक मैंने आपको सिंपल परसेंट का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंट कैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं वो आपको सिखाया है, राइट। चलिए, तो जैसे आपके पास कुछ कभी कभी ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कम या ज्यादा, है ना, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं मोर और लेस। अब इसका क्या मतलब है, मोर और लेस का मतलब क्या है, राइट, उसको समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे राम है और यहाँ पे लक्ष्मण है,
ठीक है, अब मान लेते हैं इनके पास कुछ रुपीज़ है ना, उनके पास कुछ रुपीज़ है, राम के पास 100 रुपये है और लक्ष्मण के पास 80 रुपये है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, राम के पास है 100 रुपये, लक्ष्मण के पास है 80 रुपये। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये बोलता हूं, राम के पास लक्ष्मण से कितने प्रतिशत अधिक रुपए है, ठीक है, मेरा सवाल यह है कि राम के पास लक्ष्मण से कितने अधिक रुपए हैं, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि सर राम के पास लक्ष्मण से, मतलब आप राम के पैसों को लक्ष्मण से कंपेयर कर रहे हैं, राइट, राम के पैसों को लक्ष्मण से कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो राम के पास लक्ष्मण से कितने रुपए अधिक है, तो आप बोलोगे सर राम के पास 100 है, लक्ष्मण के पास 80 है, तो यहाँ पे 20 रुपए का डिफरेंस आएगा, राइट। भाई राम के पास, राम हैज ₹20 मोर, ज़्यादा है ना भाई, मोर का मतलब ज़्यादा होता है, नील मांगे मोर, राइट। तो राम के पास 20 रुपीज़ मोर है, राम के पास 20 रुपीज़ मोर है, ठीक है। तो अगर मुझे फिर परसेंटेज मोर निकालना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अगर मैं परसेंटेज मोर निकालता हूं तो आपको मोर, ऊपर मोर लिखना है, ऊपर मोर ही लिखना है, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल इनटू 100। और अगर मुझे दोस्तों परसेंटेज लेस निकालना है तो ऊपर लेस लिखना है, कितना डिफरेंस है, अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। और अगर मुझे एक्चुअल परसेंट निकालना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मुझे एक्चुअल परसेंट निकालना है तो आपको लिखना है दैट इज नीचे ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100, ऊपर लिखना आपको दैट इज अ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना इन्हीं बातों पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि मोर के लिए आपको ऊपर मोर लिखना पड़ेगा, नीचे ओरिजिनल, लेस के लिए ऊपर लेस, नीचे ओरिजिनल। अब ये फ्रैक्शन है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका परसेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, तो राम के पास कितने मोर हैं, 20 मोर है, मोर मतलब पीकॉक नहीं, पैसे, ठीक है। तो कितने रुपीज मोर है, 20। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको मोर लिखना परसेंट है तो आप मोर वाला वैल्यू ऊपर लिखेंगे। अब किसके रेस्पेक्ट में, राम का लक्ष्मण से हो रहा है कंपैरिजन, ठीक है। तो राम के पास लक्ष्मण से, तो राम का कंपैरिजन लक्ष्मण से हो रहा है, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं खुद को या किसी और को, तो हम सामने वाले को नीचे रखना चाहते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ किसी और से, तो मैं उसको हमेशा नीचे रखने की कोशिश करूंगा, तभी तो मैं अच्छा बन पाऊंगा। तो हमारी ये ह्यूमन मेंटेलिटी के हम सामने वाले को नीचे ही दिखाना चाहते हैं। तो राम का कंपैरिजन हो रहा है लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण को आप नीचे रखेंगे, तो लक्ष्मण के रुपए हैं 80 और गुना 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25%, ठीक है, मोर। तो राम के पास 25% मोर है, किससे, लक्ष्मण से। राम के पास 25% मोर है, किससे, लक्ष्मण से। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। राम के पास 25% मोर है लक्ष्मण से। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन में करता हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या करते हैं उस पर देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ लक्ष्मण हैज व्हाट परसेंट लेस देन राम, तो लक्ष्मण के पास कितना परसेंट कम है। अब आप बोलोगे सर लक्ष्मण के पास 80 है, राम के पास 100 है, तो कम और ज्यादा तो 20 का ही रहेगा अंतर, भाई कम और ज्यादा तो 20 का ही रहेगा, लेकिन अब आपको परसेंटेज लेस निकालना है। तो आपने बोला सर कम और ज्यादा तो 20 का ही रहेगा, अगर मेरे पास 100 रुपये ज्यादा है और तुम्हारे पास, तो फिर 100 रुपये कम हो जाएंगे, तो डिफरेंस तो 100 का ही रहेगा। तो लेस में भी आप देखोगे ना, 20 कम है राम के, लक्ष्मण के पास, तो 20 आएगा। लेकिन अभी लक्ष्मण का कंपैरिजन हो रहा राम से, लक्ष्मण के पास राम से कितने कम है या ज्यादा है, तो किससे, राम से। तो राम को अभी हम नीचे रखेंगे, तो राम के पास है 100 गुना 100, तो ये आ जाएगा 20% लेस। मतलब लक्ष्मण के पास 20% कम है, तो राम के पास 25% ज़्यादा है। मतलब एक ही सवाल के 2 सवाल है, आपको बस ये सोचना है कि किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, आप किस चीज़ को किससे कंपेयर करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, और ये जो 3 बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लिखना है, राइट।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक 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 क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें हम सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक लड़की है पिंकी और एक लड़की है रिंकी, ठीक है। तो यहाँ पे पिंकी है, रिंकी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे इनके पास कुछ बॉल्स हैं। तो पिंकी के पास 40 हैं और रिंकी के पास 50 है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ पिंकी हैज व्हाट परसेंट बॉल्स ऑफ रिंकी, पहला सवाल। ये 4 सवाल में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल, रिंकी हैज व्हाट परसेंट बॉल्स ऑफ पिंकी। थर्ड, पिंकी हैज व्हाट परसेंट लेस बॉल्स देन रिंकी। एंड फोर्थ, रिंकी हैज व्हाट परसेंट मोर बॉल्स देन पिंकी, ठीक है। हैज पिंकी, ठीक है। अब देखो 4 सवाल हैं। चारों सवालों को अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कहीं तक नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि आपको बस लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। लैंग्वेज क्या लिखा है, राइट। अब जैसे पहला सवाल है पिंकी के पास, है ना। अगर मैं इसको हिंदी में भी लिखता हूं तो पिंकी के पास रिंकी की तुलना में कितने प्रतिशत बॉल है। सवाल ये है। तो अभी सवाल इस बात को पढ़ो, हिंदी पढ़ दो थोड़ा सा। पिंकी के पास रिंकी की तुलना में कितने प्रतिशत बॉल है। उसने कम या ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। पिंकी के पास, तो पिंकी के पास रिंकी से कितनी परसेंट बॉल अधिक या कम नहीं है, कितना परसेंट है, बस ये पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल निकालना है तो आपको ऊपर एक्चुअली लिखना है, नीचे ओरिजिनल लिखना है, किसके कंपैरिजन में, और मल्टीप्लाई। नीचे हमेशा उसको रखेंगे जिससे हम कंपेयर करते हैं, किसकी तुलना में, ठीक है। तो पिंकी के पास पूछता है रिंकी की तुलना में, तो पिंकी को ऊपर रखेंगे। तो पिंकी के पास है 40, रिंकी के पास कितना है 50, और गुना 100। जब आप इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मैंने 40/50 गुना 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 80%। तो पिंकी के पास जो बॉल है दोस्तों वो 80% है रिंकी की तुलना में, राइट। अभी मैंने कम या ज्यादा की बात नहीं करी, इस बात को ध्यान रखना। अब सवाल नंबर 2, रिंकी के पास कितनी परसेंट बॉल है पिंकी की तुलना में, राइट। अभी रिंकी के पास, तो रिंकी को ऊपर रखेंगे और पिंकी को रखेंगे नीचे इंटू 100। बस अब जब आप ये समझ जाओगे ना किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, सवाल सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यही इसका की कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप इसे अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 125%, ठीक है। तो ऑफकोर्स पिंकी के पास, रिंकी के पास ज़्यादा है ना, तो वो 100 से ऊपर परसेंट हो जाएगा, राइट। अब तीसरा सवाल देखो, पिंकी हैज़ व्हाट परसेंट लेस। अभी यहाँ पे वर्ड आया लेस, मतलब कम। अब यहाँ पे कम या ज़्यादा का लेना है, अब यहाँ पे डिफरेंस लेना है, राइट। तो अगर मैं सवाल नंबर 3 की बात करता हूँ दोस्तों, पिंकी के पास कितना कम है, तो आप बोलोगे सर पिंकी के पास तो 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। तो यहाँ पे 10 ऊपर लिखेंगे और किसके किसके रेस्पेक्ट में, रिंकी के रेस्पेक्ट, राइट। पिंकी हैज व्हाट परसेंट लेस देन रिंकी। अभी जो पिंकी को हम देख रहे हैं, पिंकी के पास 10 कम है, किससे, रिंकी से। तो रिंकी को नीचे उठा के रख देंगे इंटू 100। तो ये आ जाएगा दोस्तों 20%। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा सवाल, ठीक है।
रिंकी के पास कितना ज़्यादा है, तो आप देखोगे सर रिंकी के पास तो 10 ज़्यादा है भाई, इसके पास 10 कम है, इसके पास 10 ज़्यादा है, अंतर तो सेम ही रहेगा, तो इसमें परसेंटेज मोर आएगा। ठीक है, तो कितना परसेंटेज मोर आएगा, तो मैंने क्या बोला, अगर आप मोर निकाल ले तो ऊपर मोर रखेंगे और नीचे किसके, रिंकी के पास 10 ज़्यादा है, किससे, पिंकी से, तो पिंकी को नीचे रखना है। सारा का सारा जो खेल है दोस्तों बस यहीं पर है। आप इन चारों क्वेश्चंस को समझ जाओगे, बार बार इनको पढ़ो, समझो कि आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है। जब तक ये ना समझ में आएगा तो आप परसेंटेज पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ आप इन चारों सवालों को एज इट इज़ अपनी कॉपी में छाप दो और इनको पढ़ो, समझो कि आखिर हमने लिखा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो सिखाया है कि अगर हम कम या ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, हम आपको ना तो प्लस करने का बोल रहे हैं ना माइनस करने को, तो एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखना है, किसके रेस्पेक्ट में, उसको नीचे रखना है। यही पूरा का पूरा परसेंटेज का की कंसेप्ट है, राइट, यही परसेंटेज का पूरा की कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट, जो हमने यहाँ पे बात सीखी है। पहला सवाल बहुत ही टुच्चा सा सवाल है, एकदम फर्जी सवाल है, बिल्कुल ही टुच्चा एकदम। ठीक है, सवाल बोलता है 800 का 25% कितना होगा, राइट। तो 800 का 25%, दैट इज मैंने आपको बताया था 25% ऑफ 800। ठीक है, तो ये 25% है, मतलब 100 में से 25 है ना भाई, 100 में से ही 25 है, तभी तो 25% है। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, खत्म हो गया क्वेश्चन, 2 0 से 2 0 मर गए, 25 अट्ठे 200। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर, तो छोटे छोटे सवाल है शुरू में, उसके बाद हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल। हाँ, ये सवाल पढ़ना है इसमें, यदि किसी संख्या का 30% 90 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। यदि किसी संख्या का, अब यहाँ पे संख्या ही नहीं पता है भाई, संख्या ही नहीं पता है, तो मान लेते, कुछ ना समझ में आए मान लो। ठीक है, तो मान लो जो संख्या है वो दोस्तों 100 है। ठीक है, अब 100 आपको कुछ ना समझ में आए ना, 100 मानना है हमेशा भाई। अगर आपके पास परसेंट जो है ना, ऐसे नेचुरल नंबर, यूपीएससी सीसेट में अधिकतर ऐसे ही परसेंटेज आते हैं, बिल्कुल 10%, 25%, 30%, 40%। तो मान लेते हैं 100x। ठीक है, x ना मानो तो आप कुछ और मान लो, 100y मान लेते हैं, राइट, 100y। तो आपने माना है कि नंबर जो है वो इनिशियली जो संख्या है वो 100y है, कितनी 100y। अब इसने बोलता है यदि किसी संख्या का 30%, मतलब 30% आपको निकालना है इस संख्या का, जो आपने माना है वो 90 दे रखा है। ठीक है भाई, 30% मैंने क्या बताया, 100 के रेस्पेक्ट में 30 है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। देखो सवाल, तो 100 से 100 मर गया, तो यहाँ पे 30y का वैल्यू दोस्तों आ गया 90, तो y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 3। अब सवाल ये बोलता है आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या तो आपने मानी है कितना, 100y, तो y का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 3। तो 300 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, राइट, y का वैल्यू 300। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, राइट, आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो कंसेप्ट है उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे, एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो का फीडबैक सजेशन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परसेंटेज के 2-3 वीडियो आएंगे, पूरा का पूरा सी सेट का जो लेवल है हिला देंगे बिल्कुल, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।